गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं लालचंद कुमार आज आप लोगों के सामने फिर वो लेके आ रहा हूँ कंपटीशन क्लासेस के लिए। देखो कंपटीशन क्लासेस में अपन पटवारी का सिलेबस के अकॉर्डिंग बात कर ले तो उसमें नंबर सिस्टम आता है आपके पास में। ठीक, तो नंबर सिस्टम देखो मैंने पिछली क्लास में आप लोगों को बताया था कि कैलकुलेशन आपके लिए बहुत फायदेमंद रहती है। यदि आप कैलकुलेशन अच्छे से करते हो तो आप बड़े से बड़े क्वेश्चन को क्या कर सकते हो, चुटकियों में हल कर सकते हो। ठीक, इसलिए पहले तो आप अपने जो भी है कमांड करो आप कैलकुलेशन पे, उसके बाद में क्वेश्चनों को क्या करो आप कंप्लीट कर सकते हो इजी से। अब इधर ध्यान दो, मैंने बात की थी डिविजिबिलिटी का रूल, आपको भी विभाजित का रूल बता दिया था कि 2 से किस नंबरों को डिवाइड किया जा सकता है, 3 से किस नंबर को डिवाइड किया जा सकता है, या फिर 4 से रूल, इन सब का रूल बता दिया तब। अब मैं आपको बात कर रहा हूं यहाँ पर सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या क्या होती है आपके पास में? सहअभाज्य संख्या वे दो संख्या होती है जिनका महत्तम समापवर्त्य क्या हो, 1 हो। जैसे अपने पास में संख्या ली मैंने 2 और 3, तो इनका जब महत्तम समापवर्त्य निकालोगे, ठीक, HCF निकालोगे तो इनका HCF क्या आएगा, 1 ही आएगा आपके पास में। तो AC2 प्राइम नंबर की बात करूं मैं, सहअभाज्य संख्या को प्राइम नंबर कौन से होंगे आपके पास में जिनका महत्तम समापवर्त्य क्या हो, 1 हो। इसी प्रकार दूसरा ले लेते हैं अपन 2 और 5, सॉरी 3 और 5, ये भी एक क्या आपके पास में को प्राइम नंबर है। ठीक, इसका भी महत्तम समापवर्त्य क्या आपके पास में 1 ही आएगा। इस प्रकार से अब अपन बात करते हैं आगे को प्राइम के बाद में। को प्राइम में यदि ये दोनों को प्राइम नंबर किसी एक नंबर को डिवाइड करे यानी कि विभाजित करे, जैसे ये 3 और 5 लिए मैंने आपके पास में, 2 को प्राइम नंबर लिए आपके पास में। यदि ये दोनों को प्राइम नंबर एक सिंपल नंबर जो दे रखा उन दोनों को डिवाइड करे तो इनका जो गुणनफल होगा वो भी उसको क्या करेगा, डिवाइड करेगा। जैसे मान लो यहां पर 15 की बात करूं मैं, तो 15 को 3 डिवाइड करेगा, 3 से डिवाइड कर सकते हो, यानी कि 15 को 3 से भाग दे सकते हो, 15 का 3 में भाग दे सकते हो। इसी प्रकार 15 में किसका भाग दे सकते हो आप, 5 का भी भाग दे सकते हो। 15 है जो 3 से भी विभाजित है और 5 से भी विभाजित है, तो ये दोनों का इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा। ठीक, इसी प्रकार जैसे मान लो अपन ने 45 लिया, 30 ले लिया यहां पर, तो 45 को 3 भी डिवाइड करेगा, 5 भी डिवाइड करेगा और ये 30 को भी डिवाइड करेगा। यहाँ पर जो दो संख्या ली मैंने 45 और 30, इन दोनों को ये क्या कर रहे हैं यहाँ पर डिवाइड करेगा दोनों नंबर, तो इन दोनों का जो गुणनफल होगा वो गुणनफल भी इन दोनों को क्या करेगा, डिवाइड करेगा। यानी कि जैसे मान लो आपके पास में 2 को प्राइम नंबर लिया मैंने आपके पास में, सपोज A और B 2 को प्राइम नंबर आपके पास में। ठीक, 2 सहअभाज्य संख्या A, यदि A और B ये दोनों की क्या करिए, किसी एक नंबर को क्या करिए, डिवाइड करिए, किसी एक पर्टिकुलर नंबर को डिवाइड करिए। ठीक, तो इन दोनों का गुणनफल भी क्या रहेगा, उस नंबर को डिवाइड कर सकता है। जैसे सपोज मैंने कहा अभी आप लोगों के पास में 45 लिया मान लो, और को प्राइम नंबर 1 की वैल्यू माने 3 और 1 ले ली 5, ये 3 भी 5 को डिवाइड कर रहा है, सॉरी 15 को 45 को डिवाइड कर रहा है और 5 भी 45 को डिवाइड कर रहा है, यानी कि 3 का भाग भी 45 में जा रहा है और 5 का भाग भी 45 में जा रहा है। इसी प्रकार इन दोनों का गुणनफल लिया जाए अपन, 3 गुणा 5 कितना हो गया, 15, तो इस 15 का भी इसमें क्या होगा, विभाजन होगा, यानी कि 45 को क्या करेगा, ये पूरा भाग चला जाएगा इसमें, 45 में 15 का। ठीक, इसी प्रकार मान लो अदर कोई को प्राइम नंबर लिया जाए अपने पास में, जैसे अपन ने लिए यहां पर 5 और 7, इन दोनों का महत्तम समापवर्त्य भी क्या आपके पास में 1 ही है। ठीक, देखो को प्राइम को का मतलब हो गया 7 और प्राइम मतलब ठीक अभाज्य, यानी कि दो कंटिन्यू, दो लगातार आने वाली ठीक प्राइम नंबर कोई अपन क्या कहेंगे, को प्राइम नंबर कहेंगे। और वो दोनों को प्राइम नंबर कौन से होने चाहिए, जिनका महत्तम समापवर्त्य क्या हो, 1 हो, यानी कि HCF क्या हो उसका 1 हो आपके पास में। तो जैसे अपन ने यहाँ पे एक अदर क्वेश्चन लिया यहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में, 5 और 7 ये दोनों क्या है आपके पास में, सहअभाज्य संख्या है। ठीक, यदि ये मान लो आपके पास में
ये दोनों के दोनों नंबर आपके पास में, ठीक, किसी एक पर्टिकुलर नंबर को क्या करिए, डिवाइड करिए। मान लो ये दोनों के दोनों क्या कर रही है आपके पास में 105 को विभाजित करती है, 105 को विभाजित करती है। तो इन दोनों का गुणनफल होगा, ठीक, तो इन दोनों का गुणनफल यानी कि 5 और 7 का गुणनफल भी क्या होगा, इसको क्या करेगा, विभाजित करेगा, ठीक। तो 5 और 7 का गुणनफल क्या हो जाएगा आपका 35, यानी कि ये 35 भी इसको क्या कर देगा, विभाजित कर देगा। चाहे आप चेक करके देख लो कितने टाइम चला जाएगा, ये 3 टाइम चला जाएगा। आई बात समझ में। इसी प्रकार अपन आगे चलते हैं यहां पर। इसके बाद में आता प्राइम नंबर, कि प्राइम नंबर कौन से होते हैं। तो प्राइम नंबर मैंने बता देता हूं आपको कि प्राइम नंबर वे नंबर होते हैं जो केवल खुद की टेबल से डिवाइड हो। अभाज्य संख्या की बात करूं तो अभाज्य संख्या ऐसी संख्या है जो केवल खुद की टेबल से क्या हो, डिवाइड हो। जैसे आपके पास में 2 हो गया, 3 हो गया, क्या 4 है क्या आपके पास में, तो आप कहोगे 4 नहीं होगा, क्योंकि 4 2 से भी क्या हो रहा है, विभाजित हो रहा है, इसलिए 4 आपके पास में प्राइम नंबर नहीं रहेगा। इसी प्रकार 5, फिर 6 होगा क्या, ये बताओ आप लोग, 6 नहीं होगा, क्योंकि 6 को क्या कर रहा है, 2 भी विभाजित करेगा और 3 भी विभाजित करेगा। अगला नंबर 7। इसी प्रकार आपके पास में देखो अगले, फिर क्या हो जाएगा, 11 हो गया, 13 हो गया, फिर 17 हो गया, फिर 19 हो गया। ये सब नंबर क्या रहेंगे आपके पास में, प्राइम नंबर रहेंगे आपके पास में। अब देखो प्राइम नंबर को पता करने के लिए जैसे अपन चेक करें कि ये नंबर प्राइम नंबर है या नहीं। जैसे अपन ने फॉर एग्जांपल लिया आपके पास में 173 लिया आपके पास में, कितना लिया अपने 173, और आपको चेक करना है कि ये 173 एक प्राइम नंबर है क्या। तो क्या करोगे आप लोग, 173 जो 173 दे रखा है, इसके बाद आने वाला स्क्वायर नंबर, इसके बाद आने वाला एक स्क्वायर नंबर कौन सा होगा आपके पास में, 196। ये आपके पास में एक वर्ग संख्या है। ये वर्ग किसका होता है आपके पास में, 14 का वर्ग है। तो 14 यानी कि 14 से पहले आने वाले जितने भी प्राइम नंबर है, 14 से पहले आने वाले प्राइम नंबर हो गया आपके पास में 2, 3, 5, 7, 11, 13। ये आपके पास में क्या है, प्राइम नंबर है। इन सब का इसमें क्या लो, विभाजित करके देख लो, यानी कि डिवाइड करके देख लो, भाग देख के देख लो। इन सब का इसमें यदि भाग पूरा पूरा चल जाता है तो ये प्राइम नंबर नहीं है, और यदि भाग नहीं जाए तो ये प्राइम नंबर होगा। तो चेक कर ले अपन, यहां 2 से विभाजित करें इसको, तो 2 से विभाजित करोगे तो ये देखो इकाई का अंक आपके पास में 3 है, देखो सम संख्या नहीं है तो ये 2 से विभाजित नहीं होगा। फिर 3 से करें अपन, तो 3 का रूल क्या था, इन अंकों को जोड़ लो, क्या कर लो, इन सभी अंकों को क्या कर लो, ऐड कर लो आप लोग। तो ऐड करोगे तो देखो 1 + 7 कितना हो गया, 8, 8 + 3 कितना हो गया, 11, 11 हो गया। यहाँ पे 11 में 3 का भाग नहीं जाता तो ये 3 से भी विभाजित नहीं होगा। 5 से विभाजन का रूल क्या था आपके पास में, इकाई का अंक क्या हो, 0 या 5 हो। 0 और 5 नहीं है यहाँ पे, तो ये 5 से विभाजित नहीं है। फिर 7 का रूल क्या था आपके पास में, इकाई के अंक को छोड़, इकाई का अंक दे रखा, इकाई के अंक का 2 गुना जो शेष अंक रह गए, शेष 2 अंक रह गए, उनमें क्या कर लो आप, सब्ट्रैक्ट कर लो, यानी कि घटा लो। आपके पास में इकाई का अंक क्या दे दिया, 3 है, तो 3 का 2 गुना क्या हो जाएगा आपके पास में 6, यानी कि 17 में से जब 6 को सब्ट्रैक्ट करोगे, 6 को घटाओगे आप लोग, तो कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। तो 11 को क्या 7 विभाजित कर रहा है, यहाँ पर नहीं कर रहा, तो ये 7 से भी विभाजित नहीं होगा। फिर 11 से बात करें अपन, तो 11 के अकॉर्डिंग मैंने बताया था आपको कि एक तो सम नंबर, सम स्थान पे आने वाले अंकों को एक जगह ऐड कर लो, और विषम स्थान पे आने वाले अंकों को एक जगह ऐड कर लो। फिर दोनों अंकों का क्या कर लो आप, सब्ट्रैक्शन कर लो, यानी कि घटा लो, उनका अंतर कर लो। अंतर यदि आपके पास में 0 या 11 आता है तो 11 से विभाजित होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो आपके पास में क्या दे रखा है, देखो एक नंबर पे तो 3 दे रखा है, और 3 नंबर पे क्या दे रखा है, देखो ये तो विषम स्थान हो गया, क्या है, सम स्थान है, ठीक। तो 1 + 3 कितना हो गया आपके पास में, 4, और सम स्थान में क्या है, 7। इन दोनों का अंतर चेक करोगे तो कितना आएगा, 4। तो 4 आया, मैंने कहा अंतर 0 या फिर 11 आना चाहिए, 11 की टेबल के अकॉर्डिंग आ जाना चाहिए, तब तो आपके पास में वो क्या रहेगा, 11 से विभाजित होगा, अदरवाइज नहीं होगा। फिर 13 से विभाजन का रूल आपके पास में है नहीं, तो 13 से इसको डिवाइड करके देख लो आप लोग, 13 से विभाजित करोगे आप लोग, तो 13 का देखो आप लोग
वन टाइम, फिर 13×3 = 39। ठीक, क्या ये आपके पास में पूरा पूरा विभाजित हुआ? नहीं हुआ। यदि आपके पास में ना तो 2 से हुआ, ना 3 से हुआ, ना 5 से हुआ, इन किसी भी अंक से क्या नहीं हुआ, ये 173 विभाजित नहीं हुआ, तो आपके पास में आप कह सकते हो कि 173 भी क्या है, एक अभाज्य संख्या है। आई होप देखो आप लोगों को ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। ठीक, अब आपके अपन और क्वेश्चन लेते हैं इसी में। जैसे अपन ने लिए यहां पर 231 लिया, आपने कितना लिया? 231, और आपको चेक करना है कि ये एक प्राइम नंबर है या नहीं, यानी कि एक अभाज्य संख्या है या नहीं। तो इसके लिए 231 से बाद में आने वाला एक स्क्वायर नंबर, एक वर्ग संख्या क्या आपके पास में 256। किसका होता है ये 256? 16 का स्क्वायर है ये। किसका है? 16 का स्क्वायर। तो 16 से पहले आने वाले जितने भी प्राइम नंबर है, यानी कि जितने भी अभाज्य संख्या है, वो कौन कौन सी है? 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, फिर 13 है, और इसके अलावा कोई है क्या? इसके अलावा कोई भी नहीं। आपके पास में 14 नहीं होगा, 15 भी नहीं होगा, और 16 खुद है नहीं। तो इसमें देखिए अपन यहां पर देखो 2, 3, 5, 7, 11, 13 ये आपके पास में अभाज्य संख्या आ गई। इन अभाज्य संख्या का इसमें क्या करोगे आप? विभाजित करना आपके। तो पहले 2 से करें, इसका 2 का भाग दें, यानी कि सभी अंकों का भाग इसमें देना है। ठीक, तो पहले 2 का दे तो 2 इकाई अंक से पता कर सकते हो आपके 2 का भाग जाएगा नहीं जाएगा? तो नहीं जाएगा इसमें। फिर 3 का भाग करो तो 3 का क्या था आपके पास में? इन सभी अंकों को जोड़ लो, जोड़ने के बाद में 3 से विभाजित करो, यदि वो 3 से विभाजित होगा। ठीक, तो अपन कह सकते हैं कि फिर ये प्राइम नंबर नहीं होगा। तो चेक कर लो यहाँ पर 2 + 3 कितना हो गया? 5, 5 + 1 कितना हो गया? 6, 6 3 से विभाजित है, 3 से विभाजित है, तो 231 हुआ आपके पास में। ये एक अभाज्य संख्या नहीं हुई आपके पास में। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। फिर एक और क्वेश्चन लेते हैं अब इसमें। इस बार लिया मैंने यहां पर, इसके अलावा ले लिया, ये लिया मैंने यहां पर, और इसको चेक करना आपको कि ये क्या है आपके पास में, कि प्राइम नंबर है या नहीं, अभाज्य संख्या है या नहीं। तो वो ये अपन चेक करें इसमें। तो देखो 1347 दे दें यहां पर। ठीक, तो 1347, और यदि आप लोग ऐसे भी नहीं पता कर सकते तो इसमें कौन सी, तो देखो दूसरा रूल दिया आपके पास में, आप छोटी से छोटी अभाज्य संख्या से इसमें क्या करते जाओ? विभाजन करते जाओ आप लोग। पहले तो 2 आ गया आपके पास में, फिर 3 आ गई, फिर 5 आ गई, इसी प्रकार अगला क्या आ गया? 7 आ गया, फिर अगला क्या आ गया? 11 आ गया। पहले तो इन चारों से देख लेते हैं अपन, 5 से देख लेते हैं अपन, यदि किसी एक नंबर से विभाजित हो जाए। ठीक, तो आप लोग कह दोगे कि एक परिमेय संख्या, सॉरी ये प्राइम नंबर नहीं, यानी कि एक अभाज्य संख्या नहीं है, अदरवाइज ये अभाज्य संख्या है। ये चेक कर लेते हैं अपन यहाँ पर। तो 2 से देखे तो 2 से विभाजित नहीं होगा यहाँ पर। फिर 3 से देखे तो 3 का रूल क्या था आपके पास में? इन सबको ऐड कर लो, 1 + 3 कितना हो गया? 4, 4, 4, 8, 8, 7, 15, यानी कि 15 आ गया आपके पास में सबका अंक सम। तो ये 3 से विभाजित होगा। तो आप कह सकते हो यहाँ पर कि 1347 एक अभाज्य संख्या नहीं है। आई होप आप लोगों को आज की क्लास समझ में आई होगी। थैंक यू।